जय हिंद साथियों। कलेक्टर कार्यालय पन्ना में कंप्यूटर ऑपरेटर की कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं सीपीसीटी से डायरेक्ट भर्ती वाली। इससे पहले भी मैंने कई बार आपको वीडियोस में बताया हुआ है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग कोर्ट्स में, कलेक्टर ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, है ना, लोक सेवा केंद्र में, अलग अलग जगह पर सीपीसीटी से डायरेक्ट भर्ती आ रही है। इस वीडियो में और आपको बताने जा रहा हूं साथियों कि ये पन्ना जिले के अंदर जो सीपीसीटी से डायरेक्ट भर्ती आई हुई है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसीज हैं और क्या लास्ट डेट है, फॉर्म ऑनलाइन भरनी है या ऑफलाइन भरनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपका भाई इस वीडियो में देने वाला है। तो साथियों ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा बिना कोई स्किप किए। तो साथियों आप लोग ये जान रहे हैं यार कि सीपीसीटी से कितनी डायरेक्ट भर्तियां आ रही हैं सीपीसीटी के डिप्लोमा से। तो मेरे साथियों इसी प्रकार की संविदा वैकेंसियों पर अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो यार आपको सीपीसीटी में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ सीपीसीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आने वाला जुलाई में जो सीपीसीटी का एग्जाम है इसके लिए हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा बैच है रामबाण 8.0 बैच। इस बैच के माध्यम से आप यार प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए और सीपीसीटी में अच्छे मार्क्स लाइए और इस प्रकार की वैकेंसी में डायरेक्ट सिलेक्शन पाइए। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं साथियों कि यहाँ वैकेंसीज कितनी है। तो दोस्तों बाकी की मैं यहाँ पर मेन चीजों पर चर्चा करूंगा। बाकी की चीजें मैं हर बार आप लोगों के सामने लेकर आता हूं तो आपको सारी चीजें पता है ना, कि कौन सा यहाँ पर अधिनियम है, कहाँ पर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये वैकेंसी जो जिला पन्ना कलेक्टर कार्यालय में ये वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी के बारे में और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ये फोन नंबर पर कॉल लगा सकते हैं। आप बार बार मुझे कॉल लगाते हैं, सर अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई ही है, फलानी जो भी चीजें आप पूछना चाहते हैं इस वेबसाइट पर इस कॉल पर पूछिए और ये उनकी ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर पूछिए। ठीक है। ये 13 मार्च को एक्चुअली नोटिफिकेशन आ गया था बट मेरे सामने ये नहीं आया, मेरे हाथ ये आज लगा है। तो मैं इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, चलेगा। यहाँ पर पद का जो नाम है साथियों, कार्यालय सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर संविदा है। साथियों ये मत सोचिएगा संविदा पद पर वैकेंसी है। तो दोस्तों संविदा पद का 3 साल बाद वो कोर्ट में दावा कर सकते हैं परमानेंट के लिए। तो आप ये बात याद रखिएगा, परमानेंट आप हो सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लो मेरे साथियों बस आप। तो यहाँ पर दोस्तों अनारक्षित यानी जनरल की यहाँ 2 वैकेंसी है। इसकी पुरुष की, महिला की जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। एससी एसटी की जो वैकेंसी है, एससी की जो एक एक वैकेंसी है महिला और पुरुष वाली, और यहाँ पर आजा आजा की वैकेंसी एक है पुरुष वाली, और अन्य पिछड़ा वर्ग की यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा अन्य पिछड़ा वर्ग वाले यहाँ पर फॉर्म ना डालें। अगर आप डालें भी तो आप जनरल से फॉर्म डालें, है ना, जनरल से डाल सकते हैं आप लोग फॉर्म। और हाँ एक और चीज मैं यहाँ पर बता सकता हूँ दोस्तों, बात यहाँ पर क्या है कि ये जो वैकेंसी है वो विकलांग लोगों के लिए नहीं है। ज्यादातर बहुत सारी वैकेंसी मैंने आप लोगों के सामने रखी है तो मैंने बार बार बोला है कि ये वैकेंसी विकलांग लोगों के लिए है, लेकिन साथ ही ये वैकेंसी विकलांग लोगों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। आप कमेंट ना करें कि सर आप वैकेंसी के लिए हाथ पैर तोड़वा लें क्या। तो आपको हाथ पैर तोड़वाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए वैकेंसी है। तालिका में प्रदर्शित स्वीकृत पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 20 मार्च कहां से स्टार्ट हो गए हैं, 20 मार्च से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। ये वीडियो मैं 27 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूं। 7 दिन ये आवेदन निकल चुके हैं और 3 अप्रैल तक ये आवेदन है। अब आप ये ना बोले सर आप इतने लेट क्यों वीडियो बना रहे हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज थे उनके कारण मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं था। बट आप टेंशन ना लें, ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है। अगर ऑफलाइन होते तो मुश्किल था 4 अप्रैल तक, 3 अप्रैल तक वहां पर पहुंचना। बट ये फॉर्म ऑनलाइन है, आप 2 या 3 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल को भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसकी जो फीस होने वाली है वो 200 रुपए होने वाली है, प्लस यहाँ पर जीएसटी अलग से होगा। संविदा अवधि 1 वर्ष की होगी, लेकिन ये बात है मेरे दोस्तों वो 1 वर्ष के लिए देते हैं बट समय पर क्या होते हैं, रिन्यू करते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास दोस्तों 12वां पास होना चाहिए, दूसरी वाली बात। तीसरी वाली बात साथियों,
एंड आपके पास सीपीसीटी जो है वो तीनों सेक्शंस में क्वालिफाई होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात हुई, इन्होंने लिख दिया। नहीं बहुत कंफ्यूजन होता है यार, सीपीसीटी कंप्यूटर और हिंदी में क्वालिफाई, इंग्लिश में क्वालिफाई, किस में? तो उन्होंने तीनों सेक्शंस बता दिया है। 75 मार्क्स में से आप क्वालिफाई होना चाहिए, हिंदी वाला सेक्शन आपको क्वालिफाई होना चाहिए और इंग्लिश वाला सेक्शन आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये बात याद रखना, ठीक है। एमएस ऑफिस और डेटा बेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए, प्रमाण पत्र। मेरे दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। 3 साल का अनुभव कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, किस तरीके से बनवाना है ना, किस प्रकार से लेटर टाइप करना है अनुभव वाला, वो वीडियो मैं दोस्तों आप लोगों को दे चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बटन पर मैं अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। यदि आपने देखी होगी तो अच्छी बात है। वो सर्टिफिकेट की वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, आप देख लेना। कार्यालयीन कार्य को हिंदी और अंग्रेजी में आपको टाइपिंग करना आना चाहिए, डेटा फीडिंग का काम आना चाहिए, दस्तावेज को स्कैन करना आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, ठीक है, चलेगा। पात्रता किसके लिए होगी? मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए। अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के व्यक्ति हैं तो आप इस वैकेंसी पर फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। आपकी उम्र 14 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए और यदि आप संविदा पर कार्यरत हैं, पहले से ही हैं, तो उतने साल की आपको छूट दी जाएगी, 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होने वाली है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो देख लीजिएगा साथियों। आवेदन द्वारा दी गई संपूर्ण अर्हता की परीक्षण उपरांत मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा यानी सीपीसीटी में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी जो 75 मार्क्स में से जितने भी आपके अंक होंगे उस आधार पर आपको मेरिट में लिया जाएगा। लेकिन मेरिट में निर्धारित में केवल उन्हीं अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा जिनकी हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में पास हैं आप लोग। जैसे मान लीजिएगा एक बच्चे के 65 मार्क्स हैं तो एक बच्चे के 64 मार्क्स हैं, लेकिन एक बच्चा हिंदी में पास है बट इंग्लिश में पास नहीं है, लेकिन ये बच्चा हिंदी में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है, तो इसे मेरिट में लिया जाएगा, इस 65 वाले को मेरिट में नहीं लिया जाएगा। भले इसके मार्क्स ज्यादा है तब भी इसे नहीं लिया जाएगा दोनों टाइपिंग क्वालिफाई होगा उस बच्चे को, है ना। यदि 2 या अधिक आवेदन के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक हैं तो हिंदी की जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसे लिया जाएगा। अब मान लीजिएगा दोनों में समान अंक है तो इंग्लिश की स्पीड देखी जाएगी, इंग्लिश भी समान है तो फिर जिसकी जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे वहां पर सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। चयन की प्रक्रिया कलेक्टर पर समिति बनाई जाएगी, कुछ शर्तें हैं यहाँ पर, इन शर्तों को आप लोग पढ़ लेना कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको अनिवार्य रूप से ज्वाइनिंग वगैरह कर लेनी है, आपका मेडिकल करा लेना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर क्या माना जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर नियुक्ति को किसी दूसरे को दे दी जाएगी। 1 माह पूर्व नोटिस देकर आपको हटाया जा सकता है या फिर आप 1 माह पूर्व बताकर आप खुद हट सकते हैं। एंड संविदा कर्मचारी के बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमान निर्देश के कार्यालय में संबंधित कोई सूचना जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नहीं देगा। मतलब कोई अन्य व्यक्ति की जो कार्यालय के अंदर जो काम चल रहा है वो काम आप किसी और को नहीं बताएंगे। तो ये चीजें आपके सिलेक्शन से संबंधित नहीं है, आप लोग इनको पढ़ लेना एक बार। संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक 15 दिन तक प्रभावशील होगा। मतलब आपका जो सिलेक्शन है 15 दिन तक वो वेट करेंगे आपका, अदरवाइज किसी और को बुला लिया जाएगा, आपको वहां से निरस्त कर दिया जाएगा आपका जो है। सामान्य में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में जो भी नियम लागू किए गए हैं उनका पूर्णतः पालन किया जाएगा और इसके साथ साथ एक प्रतीक्षा यानी वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी जो कि 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगी, ठीक है। 1 वर्ष के आधार पर अगर कोई बंदा छोड़कर भी जाता है इस जॉब को तो उस जॉब वो आपको दे दी जाएगी वो जॉब। 15 दिन 13 दिन का आपको अवकाश मिलेगा, है ना। और भी विशेषताएं बहुत सारी हैं, तो आप लोग इन विशेषताओं को देख लेना मेरे प्यारे बच्चों एक बार, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो दोस्तों इन बातों को थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा और मुझे लगता है कि आप लोगों को अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा पन्ना जिले के अंदर मेरे दोस्तों वैकेंसी है 3, याद रखना 3 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है, तो उससे पहले सबमिट कर देना। और इस फॉर्म को कैसे फिल करना है उसकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप फॉर्म फिल कर लेना एमपी ऑनलाइन पर जाके, या एमपी ऑनलाइन पर आप जाके नहीं कर सकते तो ऑनलाइन की शॉप पर जाना और वहां पर ये लिंक दे देना जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो उसे अवेलेबल करवा देना, उस लिंक का यूज करके वो फॉर्म आपका भर देगा, एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरेगा। और विशेष बात आप यहाँ पर ये बात याद रखना मेरे दोस्तों, यहाँ
सैलरी जो है वो 22,700 कुछ सैलरी है, याद रखनी इस बात को, 22,770 रुपए सैलरी बहुत होता है, 22,770 रुपए सैलरी आप लोगों के लिए, है ना, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, तो ये थी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों। ये बच्चों को और भी बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, ताकि वो भी इस प्रकार की वैकेंसीज पर फॉर्म फिल कर सके। एंड अगर आपने अभी तक सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो यार ये है हमारा बैच रामबाण 8.0 बैच। इस बैच को ज्वाइन करिए यार मेरे प्यारे बच्चों, और यार सिलेक्शन ले लीजिएगा दोस्तों। देखो डायरेक्ट वैकेंसी आपको मिल रही है, वो भी सैलरी 22,700 कुछ रुपए, यानी 23,000 के लगभग सैलरी मिल रही है, बिना कोई एग्जाम दिए, बिना कोई इंटरव्यू दिए, बिना कोई झंझट के, बस डायरेक्ट भर्ती सीपीसीटी के पेपर के मार्क्स के आधार पर। तो डेफिनेटली यार मार्क्स अच्छे लाइएगा। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्णा।